एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी मसले का हल बंदूक नहीं है। बंदूक के नताइज कि उन्होंने बलूचिस्तान को इज्जत बख्श की है, क्योंकि उनको वेलकम नहीं करना चाहता, क्योंकि वेलकम मेहमान को किया जाता है। लाला, बलूचिस्तान आपका घर है। जहाँ से जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, KPK में, वहाँ बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होते हैं कि तुम बलूचिस्तान बहुत ज्यादा जाते। उसकी मिट्टी के अंदर इतनी कशिश है कि मुझे कराची से यहाँ ले आती है। मैं कोविड में जब पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन था तो मैं 4.5 महीने तकरीबन 17,500 किलोमीटर पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया मैंने बाय रोड। और आखिरी सफ़र मेरा जो था, क्योंकि बलूचिस्तान में मैं बहुत सारे इलाकों में घूमा, और यकीन करें मैं हल्फिया कहता हूँ कि आपका सूबा सबसे खूबसूरत सूबा इस मुल्क का। यहाँ पे लोग प्यार करने वाले, इस मुल्क से, इस सूबे से प्यार करने वाले लोग हैं, प्यार की ज़बान समझने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों को सिर्फ इज्जत चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे दोस्त बहन भाई जो नाराज लोग हैं, उनसे सिर्फ आप लोगों के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी मसले का हल बंदूक नहीं है। बंदूक के नताइज, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि बंदूक से कोई नताइज हासिल हुए हैं। जो प्यार की जबान समझते हैं वो प्यार की बात को जल्दी समझ जाते हैं। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा इशू है। वो लोग जो नाराज दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए, बैठें, बात करें और इस मसले का हल करें। जिस दिन ये सूबा अपने पांव पे खड़ा हो गया, मैं कहता हूं कि दुनिया पाकिस्तान से इमदाद लेना शुरू कर देगी। इस सूबे को पांव पे खड़ा करना है हमने, क्योंकि ट्रैवलिंग मेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा रही है बाय रोड। और यकीन करें, मैं, मेरी बेगम, मेरे बच्चों ने यहाँ की जो ड्राइव है वो हम सबसे ज्यादा मेरी फैमिली एंजॉय करती है। तो मैं कराची से बाय रोड हमेशा, इस बार तो खैर लाहौर से आया हूँ, लेकिन कराची से जब भी मेरा सफर होता है मैं बाय रोड ज्यादा मजा आता है मुझे इस सूबे में आना। यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, पानी के हवाले से बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाउंडेशन, क्योंकि मुझे बातें ज्यादा करना पसंद नहीं है, मैं एक्शन वाला आदमी हूं, तो मुझे काम का शौक है। अच्छा, काम का शौक। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, नवाबजादा साहब यहाँ पे मेरे पास बैठे हैं, एक फ्रेश यंग ब्लड है, और इसी तरह आप लोग मेरे सामने बैठे हैं। मुझे आप जैसे लोग चाहिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे आप लोग चाहिए, मैं आप सबके साथ इस सूबे के लिए, मुझसे KPK वाले नाराज हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस सूबे के लिए काम करने के लिए मैं बहुत दफा कराची से आता रहता हूँ, चक्कर लगता रहता है। लेकिन अगर आज आप लोग मेरे साथ वादा करते हैं तो इंशाल्लाह हमें हुकूमतों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कौन वजीर आजम है कि कौन नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो मेरे साथ कौन वादा करता है इस सूबे के लिए? बस ये आप लोगों का वादा हो गया, मैं आता रहूंगा आप लोगों की वजह से। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट यहाँ के जो बड़े हैं उनसे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी यहाँ पे आता हूँ, मैं जिन एरियाज में ट्रैवल करता हूँ, मैं ऑनेस्टली अपनी पाक फौज का, पुलिस का, FC का, लिवीज का, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ मैं नहीं पहुँच पाता वहाँ तक इनकी सपोर्ट की वजह से जाता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, वहाँ के मसले मसाइलों का पता चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पे 6-7 किलोमीटर पैदल जाके लोग अपने लिए एक मटका पानी लेके आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को जाने की जरूरत नहीं होती। हमारे 14-15 बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हेल्थ में। तुर्बत में भी मेरी टीम गई थी, वहाँ पे तुर्बत में, वहाँ देखिए मैं NGOs, मेरे जो NGOs का मैंने बनाने का जो मकसद था, मैंने तो अपने इलाके में एक हॉस्पिटल बना दिया था। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे हॉस्पिटल का काम किया। मैं रहता तो कराची में हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक, मैं उस मिट्टी में खेला हूँ थोड़ा बहुत, तो उस मिट्टी
जो मेरी जिस्म पे लगी उसकी खुशबू आज भी महसूस करता हूँ। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इस सूबे की मिट्टी भी मेरी जिस्म में ऑलमोस्ट लग चुकी है, तो मैं इसलिए इस सूबे में काम करना चाह रहा हूँ, चाहे हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, पानी के हवाले से माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे मोबाइल हेल्थ हॉस्पिटल चलते हैं अब और ज्यादा हमने शुरू करने, क्योंकि यहाँ पे देखा है मैंने कि एक माँ, एक प्रेग्नेंट औरत 3 घंटे की 4 घंटे की ड्राइव करके क्वेटा शहर ना आना पड़े उसको, मैं हेल्थ को उनके घर पे लेके जाना चाहता हूँ। तो इसकी कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ पे मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मेरी बड़ों से रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि यूथ को अगर एंगेज करना है, क्योंकि यहाँ इस सूबे के अंदर बहुत टैलेंट है, क्रिकेट फुटबॉल का बहुत ज्यादा टैलेंट है माशाल्लाह यहाँ पे, तो मैं क्रिकेट अकेडमीज पे काम करना चाहता हूँ यहाँ पे बच्चों के साथ। यहाँ पे क्योंकि टैलेंट मुझे हैरत होती है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान टीम के अंदर, क्रिकेट टीम के अंदर कोई क्रिकेट प्लेयर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले क्यों नहीं है, हो क्यों नहीं सकते, क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पे हमें यूथ को फैसिलिटी, मुझे नजर आ रही है कुछ क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हैं, बच्चियां बैठी हुई यहाँ पे क्रिकेट शौक से खेलती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर टैलेंट है तो टैलेंट जाया क्यों होता है इस मुल्क में, इसलिए कि यहाँ पे इदारे नहीं है, यहाँ पे अकेडमीज नहीं है। हमें यहाँ पे अकेडमीज हर शहरों के जो हमारे बड़े हैं यहाँ पे, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैं अवेलेबल हूँ, मैं उन इदारों को चलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनका काम करना यहाँ पे हमारे साथ बहुत ज्यादा जरूरी है और इंशाल्लाह कराची से आते रहेंगे। उन नेगेटिव एनर्जीज को कोप किया, जैसे कि रिवेंज या हेट्रेड या स्पोर्ट्स के थ्रू आपने उनको कैसे काउंटर किया, थोड़ा बताएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ, लाला को मैं दाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान को इज्जत बख्शी है, क्योंकि उनको वेलकम नहीं करना चाहता, क्योंकि वेलकम मेहमान को किया जाता है। लाला, बलूचिस्तान आपका घर है। गवर्नमेंट, मेरा जो डिपार्टमेंट है, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मुझे एहसास है कि अगर किसी स्पोर्ट्समैन को हम फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते, अगर हम उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, वो कितना दिल बर्दाश्त होता है। सर, हम हर ताउन के लिए आपके साथ खड़े हैं, आपके फाउंडेशन के साथ खड़े हैं, और कभी भी किसी कुर्बानी से भी पहले भी दरेज नहीं किए और आगे भी दरेज नहीं करेंगे। सर, ज़ुल्फ़ भाई, आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। स्पोर्ट्स मैं समझता हूँ कि जिंदगी का एक रिफ्लेक्शन है। मैं फुटबॉलर रह चुका हूँ थाईलैंड में, मैंने थाई लीग खेली है, प्रोफेशनल फुटबॉल। जब 2018 में मेरे वालिद पे धमाका हुआ, जिनमें शहीद हुए उनके साथियों के साथ, 300 शहदा की हमने जनाजे उठाए, मैं उस वक्त थाईलैंड में था। उस वक्त मैंने ट्रेनिंग ख़त्म की थी, तो मोबाइल मैंने देखा तो मैसेजेस आए थे, मिस कॉल्स आए थे। तो जब मुझे पता चला कि वालिद शहीद इस वक्त अजीज़ को प्यारा हो गया, तो बड़ा इमोशनल फील हो रहा था। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि क़यामत की कड़ी थी, मैं क्या करूं। लेकिन जब मैं वापस आया, मैंने अपने लोगों का जज्बा, उनके चाहने वालों का जज्बा देखा, तो मुझे फख्र हुआ कि उनकी जो कुर्बानी थी, उन्होंने एक बहुत बड़े मकसद के लिए कुर्बानी दी। स्पोर्ट्स, क्योंकि बिलखसूस फुटबॉल जो है मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। मेरे वालिद साहब के से पहले 2011 में मेरे भाई भी शहीद हुए थे, वो भी एक फुटबॉल मैच में शहीद हुए थे। वो 14 अगस्त का एक फुटबॉल मैच था मसूम में, उन पे धमाका हुआ और मेरे भाई शहीद हुए। फुटबॉल को मैंने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल किया, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल किया, अपने आप की जो कैरेक्टर है। क्योंकि मुझे जैसे लाला ने कहा कि बंदूक की नोक पर हम ना तो आज़ादी ले सकते हैं, ना तो हमें हमारे हक़ाइक़ मिलेंगे। हकीकत ये है कि हमें समझना चाहिए लोगों को, ये जंग अगर हम लड़ रहे हैं, ये जंग आप सबका जंग है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा जंग नहीं है, ये आपका जंग है। आप अपने हक़ाइक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का जंग नहीं है, इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए आपने कुर्बानी दी है, इस मुल्क के लिए मैंने कुर्बानी दी है। तो स्पोर्ट्स की तवज्जो से हम इसे कैसे आगे ले जा सकते हैं?
सबसे पहला चीज ये है कि हमें फर्क करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल चीज होता है, हम एक दूसरे के जो नुक्ते नजरिया है उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपना जो पर्सपेक्टिव है वो बयान कर सकते हैं, अपना आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं। गलत बात वो होगी जब हम उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वायलेंस की तरफ बढ़े। हम क्योंकि अगर मेरा जो सियासी नुक्ता नजरिया हो या मेरा कोई और स्पोर्ट्स के हवाले से या यूथ के हवाले से कोई और पर्सपेक्टिव हो जो आपके पर्सपेक्टिव के साथ क्लैश करता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे खिलाफ बंदूक उठाएं या मैं आपके खिलाफ बंदूक उठाऊं। आइडियाज हमारे हैं, हमें बैठना चाहिए, हमें फर्क रखना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ नॉर्मल फिनोमेना, व्हाट वी मस्ट अवॉइड इज वायलेंस एट एनी कॉस्ट। तो स्पोर्ट्स के तवज्जुह से हम अमन का पैगाम बलूचिस्तान में दे रहे हैं, ख्वाह वो फुटबॉल हो, ख्वाह वो क्रिकेट हो, ख्वाह जो भी स्पोर्ट्स हो। और स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है जैसे मैंने कहा कि वो लाइफ का रिफ्लेक्शन है, आपका कैरेक्टर बिल्डअप करता है, आपका पर्सनैलिटी बिल्डअप करता है। और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ जितना भी हमारा टेन्योर होगा हम आपको मौके फराहम करेंगे, हम आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, हम आपके यूथ पर फोकस करेंगे, हम आपको एंगेज करेंगे। अगर वो नहीं किया, आपको पूरा इजाजत है कि आपका हाथ हमारा गिरेबान पे हो जाए। थैंक यू जी। जमाल ने जैसे बात की उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि आपने भी ये बात कोई वायलेंस जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की या किसी भी मसले की। तो इसमें अब दोनों को मैं सवाल पुट फॉरवर्ड कर रही हूँ, पहले लाला जवाब दे दें फिर आप दे दें कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप नेशंस के बिटवीन, कम्युनिटीज़ के बिटवीन वो करते हैं। उसमें फिर एक ये चीज़ एथलीट एक्टिविज्म या यूथ एक्टिविज्म भी आ जाती है, क्योंकि आप दोनों अपने अपने सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और कोई भी करंट इशू हो, कोई भी मुल्क में सूरत हाल चल रही हो, तो आप लोग अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक वॉइस रेज करते हैं जो कि इस नेशन के हक में होती है, मुल्क के हक में होती है। तो लाला आपको, जमाल आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है ये बच्चे बच्चियाँ जो हमारे सामने बैठे हैं, जो स्पोर्ट्स की फील्ड अगर परस्यू कर रहे हैं, हमारे एथलीट्स बैठे हुए हैं, तो इनके लिए कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म से कोई भी करंट इशू हो तो प्रायोरिटी रखते हुए आवाज़ अपनी रेज करें? देखिए, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है। पाकिस्तान और इंडिया, अगर आपको याद हो कि क्रिकेट की वजह से ही हमारा आना जाना शुरू हुआ और हमारे रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया बेहतर से बेहतर होते गए। तो स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाती है, आना जाना। पाकिस्तान के लोग इंडिया गए, वहाँ बहुत इज्जत मिली, इसी तरह इंडिया के लोग पाकिस्तान आए, उन सबको बहुत इज्जत मिली। तो यही इसी पे मेरा बिलीव है एज ए एथलीट, और इसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। इससे रिलेशनशिप बिटवीन नेशन टू नेशन ये बिल्ड होती है। और मेरे ख्याल में जितना स्पोर्ट्स को सामने रखा जाए, और खासतौर पे जब इंडिया के साथ हमारे जो इश्यूज रहे हैं, वो स्पोर्ट्स से बेस्ट जो रिलेशनशिप बेहतर करने का कोई और टूल नहीं है हमारे पास। पास्ट में भी क्रिकेट के जरिए ही हुआ है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी, क्योंकि हम तो चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन एक स्टेप हिंदुस्तान को, इंडिया को भी बढ़ाना पड़ेगा इस तरफ। क्योंकि देखें, अब ये लड़ाई झगड़े जंग का वक्त नहीं है, और हम खास तौर पे हम लोग जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, किसी भी मुल्क की। लाला ने कहा कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस टूल को अगर हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, इट कैन डू वंडर्स। एक मिसाल जैसे लाला ने दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, तो फुटबॉल की तरफ आते हैं तो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का फुटबॉल मैच हुआ, जिसके तहत वो डिप्लोमेसी को जिनका वो जो इंटरेक्शन हुआ स्पोर्ट्स के तहत हुआ। मतलब स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से मुराद ये है कि जो कुछ हम टेबल के ऊपर नहीं कर सकते या फॉर्मल मीटिंग्स में नहीं कर सकते, वो हम स्पोर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। स्पोर्ट्स क्योंकि हर टाइम हर वक्त अमन का पैगाम देता है, तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होनी चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम क्योंकि अगर हम किसी स्पोर्ट्समैन को बाहर मुल्क भेजते हैं, वो हमारा ऑटोमेटिकली सफीर बन जाता है, वो हमारे सूबे को, हमारे
हमारे सूबे को, हमारे कौम को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ख्वाह वो इंडिया की तरफ से हो, ईरान, अफगानिस्तान भी हो, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि सियासत को में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन इट इज़ अ टूल दैट कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिवली। थैंक यू। अपॉर्चुनिटी है, हमने सोचा कि हम देखते हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, तो उस एनर्जी के बेसिस पे आपको हम दो स्टूडेंट्स को, एक मेल और एक फीमेल में से स्टूडेंट्स को हम कुछ मर्चेंडाइज लाला और हमारे आज के जो मौजूद मेहमान हैं मिनिस्टर साहब के थ्रू हम आपको एक मर्चेंडाइज देंगे। तो आपने करना सिंपली ये है, हमारे वॉलंटियर्स अपनी टीम नजर रखें, जो आपको सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लगे ऑडियंस में से, एक मेल और एक फीमेल, जो सबसे जोर से आइडेंटिफाई करना है। एक दफा फिर से करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप सब बोलेंगे पाकिस्तान। एक दफा फिर से, आखिरी दफा वॉलंटियर्स आपने की नजर रखनी है कि मेल और फीमेल में से कौन आएगा, तो पाकिस्तान। अच्छा जी, बताएंगे हमारे मेल में से वो वॉलंटियर, वो बंदे हैं, तालियां होनी चाहिए उनके लिए, और फीमेल में से अगर बैठे सामने स्क्रीन्स के, हिल ना सके अपनी सीट से, ग्रूव वेक मेरा टीवी थे, बेबी लेजेंड्स नेवर टेक द इजी वे। बातों में आग से चलते रहेंगे, झूमेंगे वो भी जो घर पे रहेंगे, सितारे हम जैसे उभरते रहेंगे, ये जश्न बाजे तो बजते रहेंगे, लगे सब दौड़ में, born ready and I'm sure boy, they know what I do, यही मेरा groove। आज देखेगा क्राउड, मुझे पहचान इस दिल की आँख से, देखेगा क्राउड, जीत या हार हम खुशियाँ बांटते, आज देखेगा क्राउड, करेंगे मूव सब मेरे ही ग्रूव पे, देखेगा क्राउड, करेंगे मूव सब मेरे ही ग्रूव पे। आज देखेगा क्राउड, मेरा ग्रूव टीवी पे, देखेगा क्राउड। आपकी तरफ में पहले क्वेश्चन कोट करूंगी कि गवर्नमेंट फैसिलिटेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यूथ को पीस बिल्डिंग थ्रू स्पोर्ट्स, आपने क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं? उसके बाद लाला आपकी फाउंडेशन के सीईओ हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि आपकी फाउंडेशन की तरफ से इस तरह के क्या इनिशिएटिव्स बलूचिस्तान में लिए गए जिसमें आप स्पेसिफिकली यूथ को एंगेज करें, पीस बिल्डिंग प्रमोट करें। तो जुमा करें आपसे। मैं एक फुटबॉलर रह चुका हूँ, तो मैंने पूरी दुनिया में जो बात, जैसे कि कहते हैं ना कि बलूचिस्तान में मादनियात की कमी नहीं है, उसी तरह बलूचिस्तान में टैलेंट की भी कमी नहीं है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे लाला ने हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज बहुत कम है, अगर है भी वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की नहीं है जो कि दूसरे बच्चों को मिलती है। लेकिन एक बात का मैं गवाह हूँ कि इतने वसाइल की कमी के बावजूद जो पैशन, जो जज्बा हमारे बच्चों और बच्चियों में है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में होगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, जब से मैंने ये यूथ को इंगेज करे, मुझसे पहले ये होता था कि स्पोर्ट्स को ज्यादा तरजीह दी जाती थी, लेकिन हमारा जो विजन है, जो मेरा टीम का विजन है, ये इंक्लूसिव विजन है। हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि यूथ एक अम्ब्रेला टर्म है और यूथ के अंदर ही स्पोर्ट्स को हम एड्रेस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर यूथ को हम कभी एड्रेस नहीं कर सकते। तो हम ज्यादातर फोकस ये कर रहे हैं कि हम अपने अंडर 10 की तरफ जाएं और जो भी स्पोर्ट्स हो, अंडर 18 की तरफ फोकस करें, अंडर 17, अंडर 19 की तरफ फोकस करें। और जब से हम आए हैं, हमने मेरिट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने जेंडर पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने मेक श्योर किया कि नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। इसके अलावा जो हमारा यूथ पे फोकस करने का मकसद ये है कि हम अपने यूथ नर्सरीज को टारगेट करें, क्योंकि मेरे नजदीक ये मैं नहीं समझता कि अगर हम एक इवेंट कराएंगे हम स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म को मुस्तमिल हो। शॉर्ट टर्म बिल्कुल हम अपने जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करें, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। दूसरा जो हमारा मिड टर्म है,
promotion of sports through small events, ठीक है ना जी। और लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव हमारा ये होगा कि हम यूथ के जो स्पोर्ट्स नर्सरीज हैं उनको फोकस करें ताकि उनको प्लेटफॉर्म्स मिले, नए नए शक्ल आए स्पोर्ट्स के उस डिपार्टमेंट में और उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। लाला, आपको बताता चलूं कि मैं अभी अंडर 25 फुटबॉल टीम ले जा रहा हूँ थाईलैंड चंद ही दिनों में, ताकि उनको एक्सपोजर मिले। इसके अलावा मेरे घर के दरवाजे, मेरे दफ्तर के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं दिन रात, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मिनिस्ट्री एक अमानत है, आप लोगों की अमानत है और इसमें खयानत नहीं करना चाहिए। और जो बंदा इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए वालिद, भाई, दादा तक कुर्बान कर सकता है, वो आप सबके साथ मुखलिस होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ एक इस तरह से क्लीशे कि प्रॉब्लम फाउंडेशन इस सिलसिले में हमारा जो लाला ने जैसे आपसे बात की, हम बार बार कोयटा बलूचिस्तान में आ रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में काम कर रहे हैं। हमारा जो विजिट है इसमें हम शाहिद अफरीदी फाउंडेशन इज गोइंग टू जस्ट अ क्रिकेट एकेडमी बट बी अ स्पोर्ट्स एकेडमी, और इसमें हम यूथ को वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। इट विल नॉट बी जस्ट अ क्रिकेटिंग और अ स्पोर्टिंग एकेडमी बट वी विल टीच देम लाइफ स्किल्स एज वेल। अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग विल encompass all of that. So इंशाल्लाह बहुत जल्द शाहिद अफरीदी फाउंडेशन will inaugurate their first sports academy in दूसरा इनिशिएटिव है सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज करें ताकि यहाँ की प्रोडक्ट्स, यहाँ की दस्तकारी, यहाँ की फूड प्रोड्यूस इट शुड बी मार्केटेड ग्लोबली। जब आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वो पाकिस्तान का Q&A सेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब की भी फ्लाइट है, उन्होंने जाना है। तो सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी सी है कि हमारे वॉलंटियर्स हैं, आपको माइक देंगे, बेटा एक सवाल करना, सबको मौका देना, कीप योर क्वेश्चंस ब्रीफ, क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन तकरीर नहीं होनी चाहिए। तो अपना हैंड रेज करके हमारे वॉलंटियर्स आपके पास हैं, जो भी सवाल आप पैनल से करना चाहते हो। अपना नाम, अपना इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस कराओ अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आसिया गुल, बीएस फाइन आर्ट, एसबीके यूनिवर्सिटी। लाला, मेरी बहुत बड़ी विश थी कि मैं आपसे मिलूं, तो अल्लाह ताला पर मज़ा है कि जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश दिल से करोगे तो वो मिल जाए। तो मेरे लिए विश पूरी होगी है। मैं बहुत आपकी बात करूँगी और मेरी ये क्वेश्चन है कि लाला आपकी विश कैसे हुई कि आपने क्रिकेटर बने, आपको क्रिकेट का शौक कैसे पड़ा? आपकी बात पूरी हो गई। थैंक यू सो मच। मुझे बताओ अच्छा आप लोगों में से थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों में से कौन ख्वाब देखता है? मैं अच्छे ख्वाबों की बात कर रहा हूँ। कौन ख्वाब देखता है? वेरी गुड। ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब बिल्कुल देखने चाहिए। मैं अपनी मिसाल अगर दूं तो मैं भी जब छोटा था तो ख्वाब देखा करता था, क्रिकेटर बनने की कोशिश होती थी मेरी। दो चीज़ों की ऑप्शन होती थी मेरे भाई, या क्रिकेट या पाक फौज। तो मैंने क्रिकेट के ख्वाब देखा करता था मैं, और क्रिकेट अच्छा किसी भी ख्वाब को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को लाइफ में अचीव करने के लिए वो घर बैठे बैठे ख्वाबों में सारी जिंदगी ख्वाब नहीं देखने पड़ते, उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अपने ख्वाबों को हकीकत में करने के लिए मैंने डांटे भी खाई हैं, मैंने मार भी खाई है। मुझे फैमिली वाले स्कूल भेजते थे, मैं चला जाता था, वहीं से ग्राउंड चला जाता था, तो घर वाले समझते थे स्कूल गया पढ़ने के लिए। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। हमारे मेरे सामने तो सारी पाकिस्तान की यूथ बैठी है तकरीबन, ठीक है ना? आप इस चीज को उतना यूज करो जितना इसका काम है। प्लीज आप अपना टाइम इन चीजों पे ना जाया करो, और जितना भी यूज करो, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, हमारी यूथ बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ी है। किसी की इज्जत उछालने से आप ये ना समझो कि आपकी इज्जत बच जाएगी।
दूसरों की इज्जत करो, अल्लाह आपको इज्जत देगा। तो प्लीज इसको इस्तेमाल करने से पहले ही आपको एजुकेट होना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे इलाके हैं वहां पे वाईफाई एजुकेशन से पहले पहुंच गया है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एजुकेट तो होना पड़ेगा ना। जहाँ किस तरफ रहे हम लोग, सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी की इज्जत ना उछालो, अल्लाह आपकी वो ना उछालेगा। सर जैसे आपने कहा था कि मैं स्पोर्ट और इवेंट की तरफ हूँ, चैरिटी फाउंडेशन में जो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में सब और लोगों की मदद करता हूँ। क्या आपने जिस तरह इमरान खान साहब ने स्पोर्ट से आके पॉलिटिशियन में हिस्सा लिया हुआ है, आपका फ्यूचर में पॉलिटिशियन में या पॉलिटिक्स में आने का इरादा है, यानी ये था कि पाकिस्तान के फिर लोगों को मदद कर सके पॉलिटिकल साइड से? सियासत में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सियासतदान का काम है आवाम की खिदमत करना। खिदमत की सियासत आती है मुझे, बड़ी बड़ी बातों की सियासत नहीं आती। खिदमत करवानी है। लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता है और मैं खुद एक कराटे प्लेयर। लास्ट ईयर मैंने फाइनल राउंड में इंडिया को बीट किया था श्रीलंका में और मैंने गोल्ड जीता। दिस टाइम एक चैंपियनशिप हो रहा है नेपाल में, जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिली है लेकिन मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किसी से भी नहीं मिला है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे फाइनेंशियली आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं मुल्क का नाम रोशन करूँ, बलूचिस्तान का नाम रोशन करूँ। या जितने भी हमारे टैलेंटेड बच्चे या बच्चे, हम चाहते हैं कि उनके लिए दरवाजे खोलें। दरवाजे खोलने से मुराद हम उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं। अगर आप समझते हो कि आप टैलेंटेड हो, आप हमसे रब्ता करें। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपको अपने ही फंड से ट्रायल के लिए भेजेगा। इससे खुशाइद बात होगी कि यूथ के फैसले यूथ करें। और जब भी मैं कैबिनेट में बैठता हूँ, ताकि ये एक निगरान कैबिनेट है, मैं अपने ऊपर ये फर्ज समझता हूँ कि यूथ का इनपुट ज़रूर डालूँ। ताकि मुझे मेरे जो मुअज़्ज़िज़ हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, हमारे वज़ीर आला साहब हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना इनपुट आपके लिए उधर अपना जो आइडियाज़ है वो शेयर करूँ। आखिर में ये ज़रूर वाज़े करना चाहता हूँ कि जैसे लाला ने कहा कि खिदमत, आप लोगों का खिदमत करना हमारे खून में है और खिदमत के लिए कोई पोजीशन का ज़रूरत नहीं है हमें। वहाँ मैं 3 महीने के लिए आया हूँ या 5 साल के लिए आया हूँ, मुझसे जितना भी होगा हम आपके लिए खिदमत करेंगे। आपका नाम? प्लेयर ऑलराउंडर। तो मतलब मैंने क्रिकेट के हवाले से बात करनी है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ, हम बहुत सारे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हमारे पास जो कोच है उसने हर प्लेटफॉर्म पे जो खेला है, मगर उनका जो फ्यूचर है मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें मतलब हम लोग ये सारी टीम बलूचिस्तान क्रिकेट की जो प्लेयर है क्रिकेट के, हम ये चाहते हैं कि आप हमें एक मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि हम अपने टैलेंट को पाकिस्तान टीम में जो है शो कर सकें। तो मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ आए और जब लोग हम स्टेडियम आते हैं तो मतलब हमें चाहिए कि हम अपॉर्चुनिटीज़ दें कि हम लोग खेलें। और पीसीबी से मुझे ये गुजारिश है कि वो आकर हमारे टैलेंट को देख लें, क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट है जो किसी भी सूबे में नहीं है। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी आवाज़ सुन। जो क्रिकेट अकेडमी की मैं बार बार बात कर, टाइम पास करने के लिए अकेडमी नहीं बना रहे। यहाँ पे प्रॉपर प्रोफेशनल कोचेज आएंगे जो यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, आपको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, यहाँ की इस सूबे आप लोगों को एक सेफ सराउंडिंग, उसकी जो अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करें, क्योंकि स्पोर्ट्स, क्योंकि बलूचिस्तान इसमें ढकी चुकी बात नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हैं। जिधर भी हमारे मैचेस होते हैं या इवेंट्स होते हैं, उधर हमारी ऑडियंस से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी इदारे होते हैं। तो हम ये पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला अयूब जो स्टेडियम कॉम्प्लेक्स है आपका, हम इसको क्लीन कराएंगे, हम इसको वारसी करेंगे, ताकि कल के दिन ये ना हो कि ये पॉलिटिसाइज हो।
आपके लिए ड्रेसिंग रूम भी हम करा रहे हैं उधर। ये इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा सा एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होगा और सियासत के लिए नहीं। मैं जी एक दफा दोबारा ऑनेस्टली खड़े होकर आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा मैं इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा आप लोगों के पास, लेकिन प्लीज अमन का, प्यार मोहब्बत का मैसेज आप लोगों ने आगे करना है। प्रॉमिस। Thank you so much. निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 खेल ये ऐसा के दिल न संभल पाए, देख के तेरी जान निकल जाए। रोकना चाहोगे तो न रुकेंगे हम, मार के बाजी ये रहेंगे हम। जीत हो या हार हो दिल में अपने प्यार हो, नाच नाच झूम झूम गले मिलेंगे। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला ला ला